लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा आनंद विहार व अप्सरा बॉर्डर के मध्य 6 लेन फ्लाईओवर का शुभारंभ सुश्री आज से माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के कर कमलों द्वारा श्री रामनिवास गोयल माननीय अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा की उपस्थिति में बुधवार 25 दिसंबर 2024 को उद्घाटन किया गया। के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का और उन्हें आशीर्वाद देते हुए सबसे पहले इस फ्लाईओवर की डिमांड करने वाले हरिचरण गोयल जी। मंच पर विराजमान दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री आरती सिंह जी, वो शिक्षा मंत्री भी रही हैं। वो फिर वहाँ मैं देखूंगा कलर का। उन्होंने अनेकों दिल्ली को थोड़ा सा इधर करो। अपनी योग्यता का, कैल्विन चेंज करा? अपनी सफलता का दिल्ली की जनता को लाभ पहुंचा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, कान के पास। मेरे यहाँ कई स्कूलों के उद्घाटन भी कर चुकी हैं। मैं उनका आज इस फ्लाईओवर के उद्घाटन के अवसर पर जोरदार तालियों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मंच पर विराजमान सभी पीडब्ल्यूडी के अधिकारीगण सामने भी खड़े हैं। यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, मीडिया के बंधु, उन सबको मेरा नमस्कार, हार्दिक स्वागत। मैं वैसे पहले 20 मिनट बोल चुका हूँ इस सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट के विषय में। बस इतना ही कहूँगा कि जनता को आज समर्पित हो रहा है। जनता इससे बहुत बड़ी मात्रा में लाभान्वित होगी। देश का, दिल्ली का भला होगा, कहीं न कहीं पॉल्यूशन में कमी आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में श्री खरबंदा ये सरोपा भेंट किया। आप लोग भी जोरदार तालियों से इस अभिनंदन में शामिल हों। अभिनंदन है वो वंदन है, और इस भावना के साथ आप सबका अभिनंदन। यहाँ मंच पर मौजूद दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष और शाहदरा विधानसभा से विधायक रामनिवास गोयल जी, पीडब्ल्यूडी विभाग के हमारे स्पेशल सेक्रेटरी कृष्ण कुमार जी, हमारे ईएनसी नईमुद्दीन जी, हमारे इस फ्लाईओवर्स की टीम को लीड करने वाले मुकेश कुमार जी, मोगा जी, और यहाँ पे आए पीडब्ल्यूडी के अन्य अधिकारी एवं इलाके के सभी लोगों को आज इस आनंद विहार के फ्लाईओवर के उद्घाटन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। आनंद विहार से अप्सरा बॉर्डर के फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ है। ये एरिया ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बिल्कुल बहुत हाईली ट्रैफिक जैम कंजेस्टेड एरियाज में से एक था। पीक ट्रैफिक टाइम पे ये 3 लाल बत्ती पार करने में घंटे घंटे का समय भी लग जाता था, और इससे ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहने वाले लोग, काम करने वाले लोग लगातार परेशान रहते हैं। आज इस फ्लाईओवर का हम उद्घाटन कर रहे हैं। इससे पूरे इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या बचेगी, इससे पूरे इलाके के लोगों का समय भी बचेगा, पेट्रोल डीजल भी बचेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है जो हमारे शहर को प्रदूषित करता है वो भी कम होगा। पिछले 10 साल से लगातार अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बहुत बड़े स्केल पे एक्सपैंड कर रही है।
पिछले 10 साल का ये 38 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसका आज हम जन समर्पण कर रहे हैं। 38 फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, अंडरपास दिल्ली के हर हिस्से में, चाहे सीलमपुर हो, चाहे राउतुलाराम मार्ग फ्लाईओवर हो, चाहे आश्रम अंडरपास हो, चाहे बुराड़ी भलसवा का एलिवेटेड रोड हो, दिल्ली के हर हिस्से में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं और दिल्ली का लगातार विकास पिछले 10 साल से हुआ है। मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई है कि महिलाओं को 21 रुपये और ऑटो ड्राइवर के लिए इंश्योरेंस में 10 लाख रुपए और उनकी बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए का मतलब प्रयोजन किया गया है। तो क्या लगता नहीं है कि ये राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है? हर सरकार राजनीतिक लाभ के लिए काम करती है। मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूं, 5 किलो अनाज आज़ादी के 77 साल बाद भी 140 करोड़ जनता में से 80 करोड़ को केंद्रीय सरकार को बांटना पड़े, इससे बड़े शर्म की बात क्या होगी? 5 किलो अनाज फ्री आज़ादी के 77 साल बाद और लगातार 6 साल से बढ़ रहा, ये शर्म की बात नहीं है? अगर किसी सरकार के पास अपनी जनता की आवश्यकताएं पूरे करने के बाद इतनी आमदनी है तो इस ढंग के पैसे को खर्च कर सकती है तो करनी चाहिए। सर, मेरा दूसरा सवाल सीधा सीधा है। बीजेपी द्वारा जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री 1 बोतल शराब के साथ 1 बोतल शराब फ्री देने की बात करते हो, उस राज्य में कैसे मतलब शांति और सद्भावना हो सकती है? गुजरात में क्या हो रहा है? दिल्ली में कोई एक व्यक्ति की डेथ हुई, गुजरात में कितने लोगों की डेथ हुई, यूपी में कितने लोगों की डेथ हुई, बिहार में कितने लोगों की डेथ हुई, किस किस कहाँ गिनवाएं, राजस्थान में कितने लोगों की डेथ हुई? एक बात। दूसरी बात, दिल्ली सरकार ने मुफ्त नहीं बांटा। जिनको ठेका छूटा था, जिनको ठेके में शॉप मिली थी, 3 महीने के लिए वो ठेका था, उन्होंने अपनी सेल बढ़ाने के लिए बांटा अपने प्रॉफिट में से, सरकार ने थोड़ी बांटा। मतलब कि हम मान सकते हैं जिस देश की राजनीति गंगा की तरह पवित्र थी, जिसमें स्वच्छता थी गंगा की पवित्र लहरों की तरह, तो उस देश की राजनीति अब शराब से चलेगी, हम ये मान सकते हैं? मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। ये किसने कहा शराब से राजनीति चलेगी? गुजरात सरकार क्यों नहीं? आज दिल्ली में नशा जो बिक रहा है, क्या नशे के ठेकेदारों से राजनीति चलेगी? क्या गुंडों से राजनीति चलेगी? दिल्ली में इतने लोगों के मर्डर हो गए, जहां मर जाए गोलियां चलती हैं गैंगस्टर्स की। गुजरात की जेल में बंद गैंगस्टर, कैसे हो रहा है ये? जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार अब रोहिंग्याओं को मतलब बांग्लादेश भगाया जा रहा है, देखा कि पोस्टर चिप चस्पा किए जा रहे हैं, तो क्या आप केंद्र सरकार के फैसले से आप खुश हैं? एलजी साहब के फैसले से? मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। 10 साल हो गए केंद्र सरकार को, बांग्लादेशियों के नाम पर चुनाव जीत के आए थे, 10 साल में क्यों नहीं हटाया? चुनाव से पहले क्यों हटा रहे हैं? ठीक, चुनाव से तो बीजेपी भी लगा सकती है ना कि महिलाओं को 21 रुपए आप अभी क्यों दे रहे हैं? हम उनको चीज को दे रहे हैं। मतलब हमने 1000 रुपये महीने की घोषणा पहले की थी, 1000 रुपये महीने की घोषणा पहले की थी, उसको स्कीम को एलजी ने रोके रखा, हमने और बढ़ाई 2100 की है। आज नहीं की, हमने तो 8 महीने पहले की थी 1000, और प्रोविजन भी किया बजट। आपको लगता है कि आप हैट्रिक लगा सकती है दिल्ली में? बिल्कुल लगाएंगे, निश्चित रूप से क्या लगाएंगे। कहना चाहते हैं जनता के लिए? जनता के लिए जनता खुद देख रही है। जनता एजुकेशन पे वोट देगी, जनता मोहल्ला क्लिनिक पे वोट देगी। आज दिल्ली के 100% बच्चे पास हो रहे हैं स्कूलों में, 100% रिजल्ट आ रहे हैं। दिल्ली के मोर देन 400 बच्चे IIT में जा रहे हैं सरकारी स्कूलों के। दिल्ली को दिखाई देता है। सर, चैनल पे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।